और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, जीवन में भाव जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किस भाव से क्या कर रहे हैं, ये चीज़ प्रभु ज़रूर देखते हैं। जैसे खाना आप पका रहे हैं, अगर खाना पकाते समय आपका भाव अच्छा नहीं है तो वो एनर्जी आपके खाने में जाती है। आप गुस्से में पका रहे हैं, होता है ना, जल्दी जल्दी गुस्से में पकाया जा रहा है भोजन, वो भोजन कभी भी शरीर को नहीं लगता, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो इसीलिए जब भी आप खाना पकाएं, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आदर के साथ पकाएं, क्योंकि वो खाना जो होता है वो आपके शरीर को लगता है। तो ऐसे ही आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ कि भगवान भाव देखते हैं आपका। और अगर आपने माता शबरी की कहानी नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इतनी माता शबरी की कहानी इतनी दुख भरी है और पूरी कहानी ही भाव की कहानी है कि भाव आपका कैसा होना चाहिए। आप किसको कितने आदर सम्मान के साथ देखते हैं, किसको आप कितना आदर और सम्मान देते हैं। तो आज की कहानी भाव पे ही है, ज़रूर। तो ये जो कहानी है माता शबरी की, आप सुनेंगे ना तो शायद आपकी आंखों से भी आंसू झरझर झरझर बहने लगेंगे कि कितना दुख, कितना कष्ट उस माता शबरी ने सहा था। पर जब प्रभु आए तो उनके सारे कष्ट हल लिए, सारे कष्ट दूर हो गए, क्योंकि उनका जीवन ही इसीलिए था। पूरा जीवन ही त्याग और समर्पण की बहुत बड़ी मिसाल है। खुद सुनिएगा, बच्चों को भी सुनाइएगा, ताकि उनके मन में भी ये सब भाव उत्पन्न हो। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी ही त्याग की कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, ताकि आपके और आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर वो भाव आए। तो माता शबरी का जन्म एक मलिन परिवार में हुआ है। मलिन से मतलब है कि नीची जात में हुआ था, मतलब उनकी जो जाति थी वो बहुत ऊपर की नहीं थी, थोड़ा नीचे जाति की थी। तो पहले ये सब बहुत देखा भी जाता था, क्योंकि कितने सारे सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने ये सब चीज़ें हटाई, और अब तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं हैं। कहीं कहीं शायद अभी भी हैं, लेकिन 90% ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो हुआ क्या, माता शबरी की जब जैसे जैसे माता शबरी बड़ी हुई, उनके ब्याह की बात होने लगी। जब उनकी शादी की बात होने लगी तो उनके यहाँ प्रथा थी कि शादी में कई जानवर काटे जाते थे। तो उनकी शादी के लिए भी रात में बहुत से जानवरों को ला करके बंदी बना लिया गया, और उसके बाद अगले दिन उनकी शादी में उनकी बलि देने की तैयारी होने लगी। तो माता शबरी ने जब ये सब देखा तो उनसे ये सब चीज़ें देखी नहीं गई, और उन्होंने क्या किया, रात में ही सारे जानवरों को खोल दिया, क्योंकि उनको लगा कि अगर मेरी शादी इस कंडीशन पे होगी कि इतने लोगों की बलि चढ़ेगी तब मेरी शादी होगी, तो इससे अच्छा तो मैं ज़िंदगी भर शादी ही नहीं करूँगी। और जब वो जानवरों को खोल रही थी तो वो जानवर उनको इतने प्यार और ऐसी दृष्टि से देख रहे थे कि आज तुमने मेरा भला किया है, कल को देखना तुम्हारे ऊपर भी कृपा ज़रूर बरसेगी। तो इस भाव के साथ जानवर उनको देख रहे थे, और वो देख करके भाव विभोर हो रही थी कि कितने प्यार से, क्योंकि जानवर भी भाषा आपका भाव समझते हैं। तो मैंने कहा ना, पूरा चीज़ ही आपके भाव पे डिपेंड करती है। तो खैर उन्होंने छोड़ दिया सारे जानवरों को, और उनको लगा कि अगर मैं यहाँ रही तो फिर मेरी शादी करेंगे और फिर ये लोग ला करके बहुत जानवरों की बलि देंगे। तो रात ही में वो घर छोड़ करके भाग गई, क्योंकि उनका तो मकसद ही कुछ और था। अब वो घर छोड़ करके चली गई और सोची कि अगर आसपास के गांव जाऊंगी तो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। तो इसलिए वो एक जंगल में जा करके रहने लगी, और वहीं पर उनको भगवत एक्चुअली प्राप्ति करनी थी। तो उनको लगा कि जब अगर भगवत की प्राप्ति करनी है तो मुझे जो है संतों की मदद, गुरुओं की मदद तो चाहिए होगी, क्योंकि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी को अपना गुरु ज़रूर माने, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान के पास पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। तो इस आशा के साथ वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनको लगा कि मुझ जैसी मलिन औरत को, जो कि एक तो औरत है, साधु लोग कभी भी औरतों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, एक तो औरत है, ऊपर से मलिन जात की है, तो मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, ये सब वो सोच रही थी। और सोची कि चलो ठीक है, ये तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, तो मैं कुछ ऐसी सेवा करूं जो इनको पता भी ना चले और संतों की सेवा हो जाए, शायद उससे ही मुझे भगवत की प्राप्ति हो जाए। तो वो क्या करती कि वो छुप करके रात में, उनको पता था कि ऋषि लोग सुबह सरोवर में स्नान करने आते हैं, तो छुप करके ही लकड़ियों का और यज्ञ करते हैं।
तो रात में ही बेचारी रात भर जागती थी और लकड़ियों के गट्ठर बना बना के कि ऋषियों को कोई लकड़ी वकड़ी काटनी ना पड़े, उनको ऐसी लकड़ी मिल जाए, तो वो लकड़ियों के गट्ठर बना बना करके आश्रम के पास रख देती थी। और सरोवर में ऋषि लोग स्नान करने जाते थे तो रास्ते में जितने कंकड़ पत्थर होते थे वो सारे रात में ही बीन के बिल्कुल उनका मार्ग साफ कर देती थी। अब ऋषि लोग भी सोचते थे कि ये कौन औरत है, ये कौन है, सॉरी औरत तो उनको पता नहीं था, ये कौन है जो हमारी इतनी सेवा कर रहा है कि सुबह लकड़ियाँ हमें मिल जाती हैं, पूरा मार्ग साफ रहता है, क्योंकि ऋषि लोग तो नंगे पैर चलते थे, और इतनी सेवा हमारी कौन कर रहा है। लेकिन जो एक ऋषि थे मतंग ऋषि, उनको जानना था कि ये कौन भक्त है जो इतनी निस्वार्थ सेवा कर रहा है, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है और रात के रात हमारी इतनी सेवा कर रहा है। तो मतंग ऋषि को ये बात जाननी थी, क्योंकि वो ऐसे ऋषि थे, इतने सिद्ध ऋषि थे कि वो लोगों के भाव समझते थे। अब उन्होंने ऋषियों से कहा कि तुम लोग पता करो कि ये कौन है जो हमारी इतनी सेवा कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमारा रास्ता साफ हो जाता है, हमें लकड़ियाँ मिल जाती हैं, और ये निस्वार्थ सेवा कौन कर रहा है, उनको ये चीज़ जाननी। मतंग ऋषि ने सारे ऋषियों को कहा कि ये कौन है जो उनके भजन चुरा रहा है। भजन चुराने का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंसान भगवान की आराधना कर रहा है और उसमें किसी ने कुछ सहायता कर दी तो उसका पुण्य उसे भी मिल जाता है, तो वो पुण्य आधा आधा हो जाता है। तो ऋषि को ये, मतंग ऋषि को ये हर हाल में जानना था। तो उन्होंने जब ऋषियों को कहा तो खैर शबरी तो बहुत डर गई, क्योंकि उनको लगा कि उनकी तो सेवा छूट जाएगी, क्योंकि ऋषियों ने उनको देख लिया ये काम करते हुए, और मतंग ऋषि फिर उनके पास गए। पर शबरी जी बहुत डर गई कि अब उनकी ये सेवा तो छूट जाएगी, क्योंकि ये लोग कभी मुझे स्वीकार करेंगे ही नहीं। पर मतंग ऋषि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, आप लोगों ने सबने उनका नाम सुना होगा। वो जब शबरी के सामने गए तो ऐसा भाव देख करके, उनकी भाव भक्ति देख करके और इतनी सेवा देख करके उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मतलब वो शबरी को देख करके उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी कि ऐसा भक्त ना कहीं देखा ना सुना, जो छुप के सेवा कर रहा है, जो छुप के चाहता है कि भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो जाए। तो मतंग ऋषि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? तो खैर उन्होंने अपनी पूरी, शबरी जी ने पूरी अपनी जो व्यथा थी वो सुनाई उनके आगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ कुटी में चलो, वहाँ मैं तुम्हें एक रूम दूंगा, मतलब एक जगह दूंगा, एक कुटिया दूंगा, वहाँ तुम रहो और भगवान की सेवा करो। तो मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी कुटी में ले आए और उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया, मंत्र जो भी वो करते थे, जो भी दीक्षा थी, शिक्षा थी, सब मतंग ऋषि ने शबरी जी को दी। तो एक दिन आकाश से आकाशवाणी हुई मतंग ऋषि के लिए। तो आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी में जो आकाशवाणी होती है वो ऊपर से आती है। तो उस आकाशवाणी में था, आकाशवाणी हुई कि आपने जो शबरी को स्वीकार किया है, शबरी को कुटिया में रखा है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न है और एक विमान आएगा, आपको उसमें बैठ करके भगवान के धाम आना है। सोचिए, उस स्त्री से भगवान, उसकी सेवा से भगवान भी इतने प्रसन्न हुए कि मतंग ऋषि को ही आशीर्वाद दे दिया। खैर विमान आया और मतंग ऋषि उसमें बैठ करके चले गए। और मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी से कहा था कि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, जात पात ये सब कुछ नहीं देखते, उनके लिए सिर्फ भाव महत्वपूर्ण है। आप किस भाव से पूजा करते हैं, आपके अंदर कैसा भाव है, भगवान सिर्फ ये देखते हैं। मतंग ऋषि चले गए। मतंग ऋषि के जाने के बाद शबरी जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है ना कि बिल्कुल गम में डूब गई, दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा कि अब तो ये सब लोग मुझे कभी भी दीक्षा नहीं देंगे। और मतंग ऋषि ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें नाम दिया, उन्हें सब कुछ दिया, अब वो क्या करें। इस व्यथा में वो बहुत व्याकुल रहने लगी, उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था, क्योंकि वो इतनी दुखी हो चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी और बहुत परेशान रहने लगी कि अब वो आगे क्या करें। और शबरी के तो मानो प्राण ही चले गए। पर मतंग ऋषि ने जाते जाते शबरी से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखो, मैं तो
जा रहा हूँ भगवान के धाम खुद चल करके, लेकिन तुम्हें प्रभु खुद आएंगे और दर्शन देंगे। इसी इंतज़ार में उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ कि प्रभु आएंगे और दर्शन देंगे। हमेशा वो यही दोहराती रहती, मेरे राम आएंगे मुझे दर्शन देंगे, मेरे राम आएंगे मुझे दर्शन देंगे। क्योंकि मतंग ऋषि ने ये बात कही थी, इसीलिए वो सारे कष्ट सहती जा रही थी, जो भी उन्हें कष्ट मिल रहे थे, क्योंकि उन्हें तो किसी ने स्वीकार किया ही नहीं था। पर उनके ऋषि ने, मतंग ऋषि ने ये बात कही थी कि तुम्हें खुद भगवान चल करके आकर के दर्शन देंगे। इसी भरोसे पर उनका पूरा जीवन चल रहा था। और समय बीतता गया, समय बीतता गया, और ये कार्यक्रम उनका ऐसे ही चलता रहा। वो भगवान का इंतज़ार करती रही। सदियां गुजर गई, सालों गुजर गए, लेकिन उनकी भक्ति सिर्फ वो यही दोहराती रही कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। इस पूरे इंतज़ार पे उनका पूरा जीवन कट गया। तो एक बार क्या हुआ, वो मार्ग साफ कर रही थी ऋषियों के लिए कि कहीं कंकड़ पत्थर ना लगे। उन्हें थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वो मतंग ऋषि के जाने के बाद से बहुत दुख में थी, उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। तो क्या हुआ, जब वो मार्ग साफ कर रही थी तो उसी सफाई में एक कंकड़ जा करके एक ऋषि को लग गया। क्योंकि वैसे तो वो रात में करती थी, पर ऋषि के जाने के बाद, मतंग ऋषि के जाने के बाद उन्हें समय का थोड़ा होश ही नहीं रहता था। तो उस ऋषि ने उनको बहुत धिक्कारा, बहुत डांटा, इतना डांटा कि मैं उच्च कुल का हूँ, तुम ऐसे कुल की हो, और तुम्हारा कंकड़ मुझे छू गया, अब तो मैं अपवित्र हो गया। तरह तरह की बातें वो करने लगे। इससे शबरी की आंखों से आंसुओं की झरझर 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 धारा बहने लगी। और जैसे ही वो ऋषि सरोवर में स्नान करने के लिए गए, उस दिन उस पानी में कीड़े पड़ गए। अब ऋषि ने सोचा कि क्योंकि उस स्त्री का कंकड़, जो कि छोटी जाति की है, उसका कंकड़ मुझे लग गया, इस वजह से इसका पानी जो है पूरा कीड़े पड़ गए इसमें से, और उसमें से बहुत गंदी बदबू आने लगी। ऋषि को लगा कि उसके कंकड़ छूने से ही मैं इतना अपवित्र हो गया कि ये सरोवर का पानी पूरा कीड़े कीड़े और उसमें से गंदी बदबू आने। ऋषि उनको अपमानित करने लगे और उनको लगा, लेकिन वो शरीर छोड़ नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि ऋषि ने कहा था कि प्रभु आएंगे। वो रोज प्रभु की राह देखती और पूरे मार्ग को फूलों से सजाती, जंगल से मीठे फल लाती, चुन चुन करके, चक चक करके, कि कहीं प्रभु को खट्टे ना लग जाए। स्वच्छ जल रखती। ये इनका रोज का कार्यक्रम था, क्योंकि उनको तो विश्वास था कि प्रभु आएंगे। पूरा जिंदगी उन्होंने इसी भरोसे काट दी। फिर एक दिन प्रभु का आगमन हुआ। तो जब प्रभु का आगमन हुआ तो सोचिए, उन्होंने देखा और छुप गई, देख करके छुप गई कि मेरी जैसी स्त्री को, जो कि इतनी गंदी हालत में है और छोटी जाति की है, प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और प्रभु भी जब आए तो उन्होंने कोई ऋषि के आश्रम में नहीं गए। सिर्फ वो ऋषि जो शबरी के एक दो ऋषि साथ में थे, सिर्फ उन्हीं से शबरी का पता पूछा। तो उन्होंने बताया कि शबरी कहाँ रहती है। लेकिन तब भी वो किसी के कुटिया में नहीं गए, किसी ऋषि के आश्रम में नहीं गए, क्योंकि भक्ति तो भाव से होती है ना। आपके अंदर इतना ऐसा भाव था उस स्त्री के लिए जिसने पूरा अपना जीवन भगवान के इंतज़ार में बिता दिया। ऐसे ऋषि के यहाँ प्रभु कहाँ जाएंगे, चाहे आप कितने भी उच्च कुल के क्यों ना हो जाओ। भगवान तो भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। जैसे शबरी व्याकुल प्रभु के लिए, वैसे ही प्रभु व्याकुल शबरी से मिलने के लिए। और उन्होंने कहा, कहाँ है मेरी शबरी, जिसके लिए मेरे नेत्र, जिसके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। जब शबरी ने ये वाक्य सुना तो उनके अंदर थोड़ी हिम्मत जगी कि शायद ये मुझे ढूंढ रहे हैं, अब मुझे निकल जाना चाहिए, शायद प्रभु मुझे स्वीकार कर लेंगे। शबरी बाहर आई। देखते ही प्रभु को और दोनों को, प्रभु को, शबरी जी को आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। राम जी ने, आप सबने देखा ही होगा, शबरी को किस तरह से अपने गले लगाया, अपने बगल में बैठाया और उनके चुने हुए मीठे मीठे फल खाए। अपने अश्रुओं से शबरी ने प्रभु के पैर धोए और स्वच्छ जल पिया, और शबरी का जीवन वहीं पे तर गया। और उसके बाद जो ऋषि लोग थे वो व्याकुल थे कि देखो प्रभु आए, लेकिन हमारे आश्रम नहीं आए, तो हमें ही उनके पास जाना चाहिए, कम से कम उनकी एक झलक तो मिल जाएगी। तो सारे ऋषि लोग
प्रभु के ऋषि लोग प्रभु के पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, बहुत भाग्य हमारे, और ये जो सरोवर यहाँ है उसका जल बहुत ही गंदा हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, बदबू आ रही है। आप अगर अपने श्री चरणों से इसको छू देंगे तो ये जल पवित्र हो जाएगा, ऐसा ऋषियों ने कहा। पर प्रभु तो सब जानते थे, उनको सब चीज़ें पता थी। उन्होंने कहा कि ये जल, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं, आप लोग इतने पवित्र लोग हो, इतनी भगवान की भक्ति करते हो, तो आप अपने चरण डालो, जल पवित्र हो जाएगा। लेकिन वो जल और गंदा हो गया। भगवान ने कहा कि आप लोग अगर अपना जल पवित्र करना चाहते हो तो शबरी जी को बोलो, वो अपने चरण इस जल में डालें और आपको उस जल को पीना है, उसके बाद ही ये जल पवित्र होगा। अब प्रभु की बात ऋषि लोग कैसे टाल सकते थे? तो उन्होंने वही किया और फाइनली जल पवित्र हो गया। और उसके बाद राम जी से मिलने के बाद शबरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये त्याग की, भाव की इतनी करुण कहानी है ना कि पढ़ेंगे तो आँखों से, अगर आप दिल से सुनेंगे ना तो आपकी आँखों से भी झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगेगी। बहुत ही अच्छी ये जो त्याग की कहानी हमें सुनाई है, मैंने भी सुनी, लेकिन मुझे इतना, मतलब अभी तक मैं फील कर पा रही हूँ इस कहानी को, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि भाव, देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर भाव नहीं है ना तो वो सब चीज़ें बेकार है। आप सिर्फ दिखावा मत करिए, भाव लाइए किसी के प्रति भी, चाहे मैंने बताया खाने में, किसी भी चीज़ में आपका भाव बहुत बेटर करता है। तो चलिए, ये थी शबरी की कहानी। आई होप आपको, खैर अच्छी तो लगनी ही है, शबरी माँ की कहानी किसको नहीं अच्छी लगेगी। और अब एक बाबा की बहुत ही अच्छा चमत्कार जिसे सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो। ये कहानी आरपी वैश्य जी की है। 1967 की बात है कि वैश्य जी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन करने के लिए कैंची आए और उनका ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली। तो वो दिल्ली से पहले कश्मीर जाना चाहते थे। तो जब वो बाबा के दर्शन करके जा रहे थे तो बाबा ने उन्हें एक अम्ब्रेला दिया और एक छाता दिया, कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। पर वो हेसिटेट कर रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, मेरे पास है छाता और इसे आप यहीं रहने दीजिए, ये भक्तों के काम आएगा। पर बाबा नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें वो छाता दे दिया और वो लेकर के गए। वो कश्मीर घूमे। उसके बाद वो फिर बाबा को अम्ब्रेला देने के लिए कैंची आए कि आप ये रख लो, बारिश हुई लेकिन ठीक है, मेरा काम हो गया, आप ये अम्ब्रेला अपने पास रख लो। पर बाबा फिर नहीं माने और उन्हें वो अम्ब्रेला ज़बरदस्ती दे दिया। उसके बाद वो अम्ब्रेला लेकर के दिल्ली चले गए जहाँ उनका ट्रांसफ़र हो रहा था। उसके बाद वो वहाँ सेवा करने लगे। उसके बाद उनका कहीं और ट्रांसफ़र हुआ, उनका लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ। दिल्ली के बाद 4-5 साल के बाद फिर उनका लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ। और उसके बाद जब वो शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने अम्ब्रेला जो है वो अपने दिल्ली वाले घर में ही छोड़ दिया और उसके बाद जो है वो लखनऊ चले गए। जब वो लखनऊ गए तो वहाँ वो बाबा को महासमाधि लिए हुए साल हो चुके थे, 2-3 साल गुजर चुके थे। तो जब वो लखनऊ गए उसके बाद वो उनको वहाँ पे मल्टीपल बहुत सारी बीमारियाँ ने घेर लिया उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गया, उनका स्प्लीन बड़ा हो गया, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन वो बहुत डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन आपका कर नहीं सकते स्प्लीन का, क्योंकि इसको आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, इस वजह से आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, आपको 6 महीने आईसीयू में ही रहना पड़ेगा। अब ये सब सुन करके वो बहुत परेशान हो गए। उसके बाद वो वापस दिल्ली आए कि वहाँ से अपना सामान वामान सारा हम उठा लें। उसके बाद वो परमानेंटली, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में भी जाना था। तो जब वो जा रहे थे तो उनकी वाइफ ने देखा कि बाबा का दिया हुआ अम्ब्रेला तो यहीं पड़ा है। तब उनकी वाइफ ने उनको अम्ब्रेला दिया, कहा आपने ये बाबा का अम्ब्रेला यहीं पर छोड़ दिया है, इसको भी साथ लेकर के चलो और हमेशा अपने साथ रखो। तो वो अम्ब्रेला लेकर के गए, लेकिन जब वो हॉस्पिटल गए तो अम्ब्रेला नहीं था उनके पास। तो उन्होंने जब अपना टेस्ट कराया तो उनका स्प्लीन जो है काफ़ी बड़ा हो गया था और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, आपको एक दवा देता हूँ जो आपको कम से कम 1-1.5 से 2 महीना लगेगा इसको थोड़ा सा भी घटने में, ऐसे ये नहीं घट सकता। खैर उन्होंने टेस्ट कराया, उसके बाद वो
घर आए। फिर अम्ब्रेला लेकर के उनकी वाइफ ने कहा आप अम्ब्रेला अपने साथ रखो। फिर अगले दिन वो अम्ब्रेला लेकर के हॉस्पिटल गए, उनके और सारे कई टेस्ट होने थे, लेकिन उस दिन उनको बहुत बेटर फील हो रहा था क्योंकि अम्ब्रेला उनके साथ था। तो उन्होंने डॉक्टर को इंसिस्ट किया कि मेरा फिर से रीटेस्ट करो, पर डॉक्टर्स मान नहीं रहे थे। नहीं एक दिन में क्या होगा, कहे नहीं एक बार मुझे टेस्ट करो क्योंकि मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। पर डॉक्टर नहीं माने और फिर उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर को, उनकी वाइफ ने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि नहीं इनका रीटेस्ट करो। जब रीटेस्ट किया तो उनका स्प्लीन का साइज़ बहुत छोटा हो गया था। अब ये डॉक्टर भी हैरान कि ये मिरेकल कैसे हुआ। सोचिए बाबा तरह तरह की चीज़ें दे करके चमत्कार करते थे लोगों के पास, और उनका स्प्लीन जब छोटा हो गया और उसके बाद धीरे धीरे उनकी बीमारियां दूर हो गई। ये थे बाबा जी, ये थे हमारे हनुमान जी। तो बाबा के चमत्कार तो अनगिनत है, आपकी मतलब उम्र निकल जाएगी लेकिन उनके चमत्कार ख़त्म नहीं होंगे। कितने चमत्कार भक्तों पर उन्होंने किए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर डालिए। और जय श्री राम। गणेश चतुर्थी का कल जो है गणेश जी आए थे घर में, कल उनका विसर्जन है। तो जिसके जिसके घर में आए हों बहुत हर्षोल्लास के साथ विसर्जन कीजिए, मैं भी कल करूँगी। तो चलिए कल एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर हाजिर होती हूँ। जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।